चाहत हुई तेरे नाम। रमशा, मैं कट कर रही हूँ और आप खाएं। बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हो। बाजी, अलीज़े उसकी नानू आई हैं। अलीज़े और उसकी नानू? अच्छा ठीक है, तुम उनकी खातिर करो और मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? रमशा, मेरा ख्याल है तुम भी चलो। मामा, मेरा ख्याल है कि आप मिल लें, मुझे नहीं मिलना किसी से। अभी कल तो तुम अलीज़े को इतना याद कर रही थी रमशा, और अब वो लोग हमारे घर आए हैं तो तुम मिलना नहीं चाह रही। मामा, अलीज़े के साथ हिरा की माँ भी है। तो बेटा अलीज़े अकेले तो हमारे घर नहीं आ सकती, या तो वो फरीद के साथ आएगी या फिर अपनी नानू के साथ। लेकिन मामा, अलीज़े की नानू हिरा की माँ भी तो है, और हिरा वही लड़की है जिसकी वजह से फरीद और मेरे दरमियान दूरियां पैदा हुई, और आप चाहती हैं मैं उनको जाकर मिलूं। तो बेटा इसमें हिरा की माँ का क्या कसूर है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मामा। मैं सोच रही हूँ जब फरीद के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं, तो उसकी बेटी से कोई ताल्लुक क्यों रखूं? रमशा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे घर आए बेटा हमसे मिलने के लिए, हमारे मेहमान हैं। मेरा ख्याल है तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। मामा, मैंने आपकी और बाबा की हमेशा हर बात मानी है, ये भी मानकर देख लेती हूँ। मैं चलती हूँ आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। कैसी हो अलीज़े? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और रिमशा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? जी आंटी, पहले से बेहतर हूँ। अलीज़े, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप फर्स्ट आए हो। जी थैंक यू। अलीज़े बेटा, अब आप बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए आंटी। कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेना होगा ना। फिर मैं बताऊं मुझे क्या चाहिए? अरे भाई अब बता भी दो, क्या चाहिए? मुझे बाबा और रिमशा आंटी की दोस्ती चाहिए। देखा आपने, आजकल के बच्चे बड़ों से ज्यादा समझदार हो गए। मामा, मैं रूम में जा रही हूँ। आंटी, रिमशा आंटी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा बुखार हो गया था। मैं उनके पास जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ। नानू, जाऊं? अच्छा। आंटी, आप रो क्यों रही हैं? आपके बाबा की और मेरी लड़ाई हुई है ना, इसलिए। आंटी, आपको याद है स्कूल में मेरी और मेरी फ्रेंड की लड़ाई हो गई थी, तो आपने और बाबा ने समझाया था कि लड़ाई अच्छी बात नहीं है, दोस्तों से ज़्यादा अरसा नहीं लड़ना चाहिए और अपनी फ्रेंडशिप को ख़राब नहीं करना चाहिए। अलीज़े, आपके बाबा की और मेरी दोस्ती स्कूल की नहीं है कि जो लड़ाई हुई और ख़त्म हो गई। आपके बाबा का और मेरा जो रिश्ता है उसमें या तो कोई बात होती है या नहीं होती। आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ आएगा भी नहीं, इसलिए आप इस मसले में नहीं पड़ो। आंटी, मेरे बाबा भी बहुत उदास रहते हैं, मैं अपने बाबा को खुश देखना चाहती हूँ। आप अपने बाबा को खुश देखना चाहती हो ना, इसी तरह मैं भी अपने बाबा को खुश देखना चाहती हूँ। आपके बाबा से शादी मैंने अपने बाबा की खुशी के लिए की थी, और अब दोस्ती भी उनकी खुशी से ही होगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं अंकल से बात कर लूंगी। आप कब से इतनी बड़ी हो गई कि इतने बड़े बड़े मसले सुलझाने लगो? अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पता नहीं रिमशा ने अलीज़े पे ऐसा क्या जादू कर दिया है कि वो हर वक्त बस रिमशा को याद करती रहती है। हमारी रमशा है ही ऐसी, और अलीज़े से तो वो बहुत प्यार करती है। एक बात तो बताएं सबात बहन, आखिर ऐसी क्या बात हो गई इन दोनों के दरमियान जो इतने इख्तलाफात हो गए? उन दोनों के इख्तलाफ की वजह आपकी बेटी हिरा है। हिरा? ये आप क्या कह रही हैं? मेरी हिरा ऐसी नहीं है कि उसकी वजह से किसी के दरमियान कोई इख्तलाफात हो।
फरीद और हिरा की शादी हुई थी ना, और ये बात हमारे इल्म में नहीं है। असल में फरीद की पहली शादी मेरी बेटी निमरा से हुई थी और अलीज़ी की पैदाइश के बाद उसका इंतकाल हो गया। असल में सारा मसला उस शेरख्वार बच्ची की परवरिश का था। हिरा उसकी परवरिश तो करना चाहती थी लेकिन शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने फिर ज़बरदस्ती हिरा को फरीद से शादी के लिए राज़ी किया और इसलिए उन दोनों को सिर्फ अलीज़े की वजह से शादी करना पड़ी। वो तो ठीक है, लेकिन फरीद ने हिरा को छोड़ क्यों दिया? असल में हमारी अलीज़े जब छोटी थी तो कहीं गुम हो गई थी। उसको हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। इस तरह एक बार ढूंढते ढूंढते फरीद का एक्सीडेंट हो गया और इसी एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें चली गईं। ये सब तो ठीक है, हमें पता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फरीद ने जब हिरा को छोड़ दिया तो वो दोनों अब क्यों मिलते हैं? असल में फरीद की इस हालत के बाद हिरा को ऑफिस में नौकरी करनी पड़ी और एक बार उसे ऑफिस से जब आने में देर हो गई तो फरीद ने उस पर शक किया कि शायद वो ऑफिस के बहाने कहीं गई है। बस इसी वजह से फरीद ने उसको तलाक दे दी। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ हिरा के साथ। असल में मेरी हिरा के साथ हमेशा यही होता है कि वो जब भी किसी का अच्छा चाहती है उसके साथ बुरा हो जाता है। मेरे ख्याल से अब ये सच जानने के बाद आपके दिल में मेरी हिरा के लिए कोई बदगुमानी तो नहीं होगी, आप मुतमईन हो गई होंगी। लेकिन फरीद को ये सब बातें अपनी बीवी को पहले से बता देनी चाहिए थी। अब इस मामले में मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तो फरीद और रिमशा की शादी में शरीक नहीं हुई थी। ये सारी छानबीन तो आपको पहले करानी चाहिए थी। और वैसे भी फरीद तो आपका रिश्तेदार है ना। आप ठीक कह रही हैं सायरा बहन, गलती हमारी ही है। मैं तो आपसे फिर यही कहूँगी कि अपने फैसले पर नजरसानी करें। अभी फरीद ने तलाकनामे पे दस्तखत नहीं किए हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और जहाँ तक मुझे लगता है रिमशा भी फरीद को बहुत चाहती है। चले, मैं शकील से बात करूंगी और समझाऊंगी शकील और रिमशा को। चले, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब उन दोनों में अलहदगी हो गई है तो वो मिले क्यों हॉस्पिटल में? असल में हिरा के शौहर का एक्सीडेंट हो गया था और वो भी उसी हॉस्पिटल में था जहाँ रिमशा एडमिट थी, तो शायद वहीं पे उन दोनों को बात करते हुए देख लिया होगा और इसीलिए रिमशा के दिल में कोई बदगुमानी आ गई होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रिमशा ने हॉस्पिटल में फरीद और हिरा को बातें करते हुए देख लिया और जब फरीद के वॉलेट से हिरा की तस्वीर निकली तो रिमशा का शक यकीन में बदल गया। सही कह रही हैं। अलीज़े, चलो बेटा घर चलें। आंटी आप कुछ खाकर तो जाएं। अरे नहीं बेटा, दोबारा आएंगे ना तो फिर खा लेंगे। नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। कहा ना, फिर आऊंगी तो जरूर खाऊंगी। अब पहले ही हम लोगों को बहुत देर हो गई है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अल्लाह हाफिज। चलो अलीज़े। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये किसके लिए लेके आई हो? अशर के लिए। मैंने सोचा इस खुशी के मौके पर फूलों से अच्छा तोहफा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा किया, जाओ जाके उसे दे दो, खुश होगा बहुत। जी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतने दिनों के बाद इस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट हुआ है। अशर, तुम मुझे मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, जोया भी यही कहती थी। और क्या कहती थी जोया? बताओ ना, मैं सुनना चाहती हूँ। क्या क्या बताऊं? उसकी यादें ही इतनी हैं कि मैं उन्हें याद करके पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। और तुम्हारी दूसरी बीवी हीरा, वो कैसी है? वो सिर्फ मेरे बच्चे की माँ है।
क्या हुआ हिरा? तुम तो अशर के लिए फूल लेके गई थी ना? जी हाँ, लेकर तो फूल गई थी, लेकिन कांटे लेकर आई। क्या हुआ? क्या फिर गुस्सा किया तुम पे? मैं भी जाके पूछती हूँ। नहीं अम्मी, अगर आपने पूछना ही है ना तो उस लड़की से जाकर पूछिए जो इस घर में सिर्फ मेहमान बनकर आई थी और अब अशर के बेडरूम तक पहुंच गई है। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ अम्मी, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। जब मैं आपका बेटा और आपका पोता छोड़कर इस घर से जा रही थी तो क्यों रोका आपने मुझे? जाने दिया होता ना। देखो हिरा, तुम्हारा शौहर मेरा बेटा और तुम्हारा बेटा मेरा पोता है। तुम सोनिया और अशर के बारे में किसी गलतफहमी में ना जाओ। सोनिया ने सिर्फ दोस्त बन के अशर के जख्मों पे मरहम रखा है, इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है उसका अशर से। इससे तो अच्छा था कि वो जोया की कब्र पर जाकर बैठे रहते। कम से कम मेरे दिल को ये तसल्ली तो होती कि अशर सिर्फ जोया के हैं और किसी के नहीं। मैं भी इस घर में रहती हूँ और मेरी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई। पट्टी तो मेरी आंखों पर बंधी हुई थी, जो अब खुल चुकी है। मैं अब उस लड़की को इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो क्या मतलब है? तुम जबरदस्ती उसे इस घर से निकालोगी? जी हाँ, और उसे इस घर से निकालेंगी आप। मैं? एक बात याद रखिएगा अम्मी, अगर आपने सोनिया को इस घर से नहीं निकाला तो मैं अपने बेटे को लेकर यहां से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी। जितना कॉम्प्रोमाइज करना था मैंने कर लिया, अब नहीं। ऐसी मुश्किल हो गई है। क्या हुआ वारिस बाबा को? भूल हो लियो, भूल लियो। बीबी जी, क्या हुआ है? आप इतनी उदास क्यों हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इस घर से जाने का वक्त आ गया। अल्लाह ना करे आप कहीं जाएं यहाँ से आपके दुश्मन। मेरे दुश्मन? मेरे दुश्मन तो अशर के दोस्त हैं। तो वो घर से जाएंगे या मैं? आप बेगम साहबा से बात क्यों नहीं करती? हाँ, मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया है कि वो फौरन इस घर से सोनिया को निकाले। तो उन्होंने क्या कहा? वो क्या कहेंगी? वो भी तो मजबूर है। उन्हें कैसी मजबूरी है? एक बार उन्होंने मुझे खुद ही कहा था कि इस घर में उन्हीं का हुक्म चलता है। नहीं नूरी, वो एक माँ भी है, और एक माँ अपनी औलाद के आगे बहुत मजबूर हो जाती है। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है? देखो ना, मैं भी तो अपने बच्चे की वजह से मजबूर हूं, जो इतनी ज्यादतियों के बाद भी इस घर में रह रही। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। तुम बस सिर्फ ऑफिस पे ध्यान दो, घर से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मुझे अपनी सास की बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता है। अशर, आज मैं बहुत खुश हूँ। Why? थैंक गॉड कि तुम चलने के काबिल हो गए हो। नहीं तो सब इल्जाम मुझ पर आता कि मेरी वजह से तुम इस हाल में हो। क्यों, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, कहा तो नहीं है, पर कोई कुछ कह भी तो सकता था ना। एक बात कहूँ? हाँ कहो। अगर कोई ऐसा कहता तो गलत भी ना होता। हाँ, अगर खूबसूरत लड़की के साथ तुम नजर आओगे तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। वो क्या कहते हैं, ऐसा तो होता है ना इस तरह के कामों में।
इसका मतलब है कि मुझे अपने हाथ पैर तोड़वाने के लिए रेडी रहना चाहिए, यहाँ पे किसी और को तोड़ने के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूंगी। फैसल का हाल तुमने देखा ना, सड़ रहा होगा जेल में। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या अच्छा नहीं किया? फैसल को पुलिस के हाथों पकड़वा के। क्यों? क्या खुला छोड़ देती? उसे मैं खुद मदद चलाता, आखिर उसे भी तो पता चले किसी को नाजायज तकलीफ देने का नतीजा क्या होता है। अरे अरे अरे, तुम्हारे तो इरादे बहुत खतरनाक है। अच्छा हुआ मैंने उसको अरेस्ट करवा दिया। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ यहाँ पे कोई क्लब है? क्यों, क्लब में क्या करना है? तुम्हें दोबारा पाँव पे खड़ा हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिल कर रहा है तुम्हारे साथ नाचूं, गाऊं, झूमूं। मगर क्लब में? देखो, अगर ये खुशी मैं घर में सेलिब्रेट करूंगी तुम्हारे साथ तो आंटी और हीरा को एतराज होगा ना। और देखो, तुम मना नहीं करना। चलो कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? भाई खुशी सेलिब्रेट करेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। देखो सोनिया, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना। तो ठीक है, अकेली चली जा। और अगर फिर कोई मेरे पीछे लग गया तो? एक्चुअली बात यह है सोनिया कि ऐसी जगह मुझे पसंद नहीं। तो फिर मूवी देखने चले? तुम ऐसे नहीं मानो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि तुम्हें मेरे साथ हर हाल में चलना होगा। ठीक है, फिर मैं चेंज कर लूँ, चलता है। ओके। चाहत हुई तेरी